हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल अर्थ इंस्टीट्यूट में। इसमें आप सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम वाउचर, लेजर बनाना, कंपनी बनाना तक सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स नॉन कैश वाउचर। वाउचर के जो पिछले कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है, हम जो वाउचर कर रहे हैं वो अकाउंटिंग वाउचर कर रहे हैं। अभी नॉर्मल्स जो सिंपल वाउचर होते हैं वो कर रहे हैं। उस कैटेगरी में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नॉन कैश वाउचर की तरफ। तो नॉन कैश वाउचर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नॉन कैश वाउचर आता है जर्नल वाउचर, जो कि एक ऐसा वाउचर है जहाँ पर आप एडजस्टमेंट एंट्री का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट की। अगर मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट है जो आपको रिसीव हुआ था बैंक अकाउंट में, वो आपका 200 रुपये से एडजस्ट करना है आपके लोन बैंक अकाउंट में। तो हम इसके लिए जो है बैंक अकाउंट को कर लेंगे क्रेडिट, जो लोन बैंक अकाउंट है उसको हम करेंगे क्रेडिट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को करेंगे डेबिट। और साथ ही हम यहाँ पर नरेशन पास कर देंगे जहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है हमने लोन अकाउंट से एडजस्ट कर लिया है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने अपनी जर्नल वाउचर में एंट्री पास कर दी। साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो एडवांस एक्सपेंस, एडवांस इनकम्स होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स होती है, वो भी यहाँ पर एडजस्ट की जाती है। तो आउटस्टैंडिंग की बात करें तो उसका मतलब होता है जहाँ पर आपने खर्चा भी देना था लेकिन खर्चा आपने नहीं दिया है, वो आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में आता है। एडवांस की कैटेगरी का मतलब होता है प्रीपेड, यानी कि हमने पहले से ही कोई खर्चा पे कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं वेजेस, वेजेस की हमारी एंट्री है 1000 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस में मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स लेजर नहीं है हमारे पास, तो नया लेजर बनाने के लिए ऑल्ट सी का यूज़ करना है। जैसे ही हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का शॉर्ट में हम नाम डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि है हमारे लिए करंट लायबिलिटीज़। तो स्टूडेंट, इसमें किसी भी प्रकार के कैश अकाउंट का यूज़ नहीं करना है आपको। जर्नल में जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है एक एंट्री और पास कर दी है, बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट एडजस्टेड विद वेजेस अकाउंट। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने उसकी डिटेल भी नोट डाउन कर दी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ रही है, टॉपिक आपको समझ आ रहा है। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाउचर की तरफ, जिसका नाम है सेल्स वाउचर, और जो आता है F8 शॉर्ट की से। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये जो मोड आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इनवॉइस मोड। इनवॉइस मोड को हम सीखेंगे जब हम स्टॉक करेंगे तब। यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मल एंट्री कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग वो इनवॉइस में इसको चेंज करना होगा एज वाउचर में। तो अकाउंटिंग इनवॉइस से हम इसको चेंज करेंगे एज वाउचर में, जिसके लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल V। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हो गया है चेंज कंट्रोल V, और आप देख सकते हैं ये आ गया है डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में। तो सेल्स वाउचर तब यूज़ किया जाता है जब सेल्स ऑफ स्टॉक की एंट्री हमें करनी हो, यानी कि गुड्स के सेल के केस में ही हम सेल वाउचर का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस नंबर डाल दिया है। बाय का मतलब है डेबिट, तो हम अपने डेटर को करने वाले हैं डेबिट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, जो कि जाएगा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बायर है जिसका हमने नाम बना रखा है डेटर अकाउंट के नाम से, तो यहाँ पर हमें डालना है उसका एड्रेस। तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर, और साथ ही साथ हम डाल सकते हैं फ़ोन नंबर, और यहाँ पर स्टेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से ये एंट्री मैं कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से एंट्री करनी है ताकि आपको एक बेसिक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 20,000 से ये एंट्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यू रेफरेंस डिटेल, यानी कि आपसे बिल डिटेल पूछता है, तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हमें सेलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट अगर हमें ओल्ड बिल को एडजस्ट करना है तब। एडवांस का मतलब होता है यहाँ पर हम कोई सेल परचेज ट्रांजैक्शन एडवांस में कर रहे हैं या पेमेंट रिसिप्ट एडवांस में कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस को हम नंबर दे देते हैं सेल्स 147, जो हमारा रेफरेंस नंबर था। यहाँ पर स्टूडेंट आपको डालनी है ड्यू डेट, तो 20 दिन की हम डाल देते हैं ड्यू डेट कि 20 दिन में सामने वाला कस्टमर हमें पैसा रिटर्न
कर दें। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट, जो कि एक रहेगा नॉर्मल सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नॉर्मल सेल्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस के नाम से। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल्स आ रही है, इसको हमें कर देना है स्किप, क्योंकि अभी हमें इन्वेंट्री डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये एंट्री आपको समझ आई होगी, आप इस एंट्री को बहुत इजीली कर पाएंगे अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया है, बस एक ही एंट्री करी है यहाँ पर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह से स्टूडेंट अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाउचर, जिसका नाम है परचेज वाउचर। तो स्टूडेंट परचेज वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन भी सेल्स वाउचर की तरह ही सेम होती है, इसलिए सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे वाउचर मोड में कंट्रोल V से। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे बिल नंबर, और पार्टी की ट्रांजेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे पार्टी का लेजर, और साथ ही हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। तो स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट के फॉर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो अब आपने सेल में एंट्री करी थी, तो पार्टी डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था वहाँ पर बाय और टू में लेके, जबकि परचेज वाउचर में जब आप एंट्री करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो है टू में रखना है क्रेडिटर को, यानी कि पार्टी के अकाउंट को, और बाय में रखना है परचेज अकाउंट को। तो स्टूडेंट इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक परचेज नंबर डाल दिया है, डेट डाल दी है, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है पार्टी को। तो हम अपना जो है क्रेडिटर ले लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टर C। तो मिस्टर C है जो कि हमारा है क्रेडिटर। इसके लिए हमें स्टूडेंट बिल बाय बिल डिटेल यस करा के चलना है, और यहाँ पर जो डिटेल्स है आप पहले ही डाल सकते हैं, जो एड्रेस जैसी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं पहले ही। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है स्टूडेंट्स, और फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं डाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्रेडिट अमाउंट हमने डाल दिया है। यहाँ पर हमें परचेज का बिल नंबर ऑटोमेटिकली मिल गया है। इसमें हमें जो पार्टी की तरफ से टाइम मिला है वो है 15 डेज़ का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें इन्वेंट्री डिटेल नहीं डालनी है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पर हम नरेशन यानी कि डिटेल्स लिखेंगे और ये एंट्री कर लेंगे एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स आपने नॉन कैश वाउचर के जो वाउचर्स थे, जर्नल, परचेज और सेल्स आपने सीख लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा आगे कि इन सेल एंड परचेज और जर्नल में बेसिक डिफरेंस और क्या क्या है। तो स्टूडेंट बात करते हैं अगर हम रिपोर्ट्स की, तो हमारी जो यहाँ पर रिपोर्ट्स है वो कौन सी अपडेट होती है। तो डिस्प्ले में जाके हम सबसे पहले देख सकते हैं डे बुक, जिसमें हमें दिखाई देती है वो सभी एंट्रीज जो हमने 1 तारीख को करी है। तो स्टूडेंट यहाँ काफ़ी सारी एंट्रीज हमें दिखाई दे रही है। इसमें से अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी एंट्री कौन सी थी, तो उसके लिए आपको करना होगा स्क्रॉल, और यहाँ पर आप इसको इजीली स्क्रॉल करके अपनी एंट्री को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये एंट्री रिपोर्ट्स में दूसरे तरीके से देखना चाहे तो हमें जाना होगा अकाउंट बुक के अंदर, जहाँ पर हम सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर और जनरल रजिस्टर में इन एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं सेल्स रजिस्टर। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए सेल्स की जितनी भी एंट्रीज है वो हमें अप्रैल महीने की रिफ्लेक्ट हो रही है अपने सामने स्क्रीन पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक तरह के सेल अकाउंट की डिटेल यहाँ पर हमें मिल रही है। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही परचेज रजिस्टर, जिसके लिए आपको एग्जिट करना है और फिर परचेज रजिस्टर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंथ वाइज आपको डिटेल दिखा रहा है। साथ ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर देख पाएंगे आपने कौन कौन से बिल परचेज के लिए डाले हैं। इसी तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं जर्नल रजिस्टर में जाके जर्नल रजिस्टर, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपने कितने ट्रांजैक्शन ऐसी है जो जर्नल वाउचर में कर रखे है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा वाउचर वाला सेक्शन आज की क्लास में होता है ओवर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी और टॉपिक आपको समझ आया होगा। अपने डाउट पूछने के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने डाउट्स एंड सवाल जो भी है आपके पूछिए, हम आपको देंगे उसका सही सॉल्यूशन। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद स्टूडेंट्स।